2014 के चुनाव में सिर्फ 1 साल बाकी बचा है। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर से हिंदुत्व और राम का दामन थाम लिया है। इलाहाबाद पहुंचे राजनाथ सिंह ने साधु संतों की मार्गदर्शक मंडल की बैठक में फिर दोहराया कि राम मंदिर पर पार्टी प्रतिबद्ध है, लेकिन कुंभ नगरी में राजनाथ सिंह और वीएचपी दोनों ने ही नरेंद्र मोदी के नाम पर किसी भी तरह की चर्चा करने से परहेज ही किया। संतों की शरण में बीजेपी, राजनाथ को राम का भरोसा, पर मोदी के नाम पर छाई खामोशी। इलाहाबाद की कुंभ नगरी में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की पहल खुद वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने ही की थी, लेकिन बुधवार को हिंदू संगठनों की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में इस तरह के किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। वैसे इस बैठक में वीएचपी नेता अशोक सिंघल और खुद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, पर मोदी की जगह राम मंदिर पर बात ज्यादा हुई। आपकी ललकार चाहिए, आप वर्ष भर अगर इस कार्य में जुटेंगे तो निश्चय ही देश का वातावरण ऐसा बनेगा जो हिंदूमय हो जाएगा, सारा देश राम भक्त हो जाएगा। आने वाली सरकारें भी राम भक्तों की ही उनसे ही बनेंगी। दरअसल मोदी पर भले ही सांप्रदायिक होने का दाग लगा हो, लेकिन राम के नाम पर ऐसा कुछ नहीं है और न ही सहयोगी राम मंदिर के नाम पर खुलकर विरोध कर सकेंगे। लिहाजा बीजेपी अब मोदी को बगल में रखकर राम के सहारे 2014 के लिए आगे बढ़ना चाह रही है। यही कारण है कि साधु संतों की शरण में पहुंचकर राजनाथ ने भी राम नाम जपा और राम मंदिर पर पार्टी की प्रतिबद्धता जताई। मैं तो बस इतना ही आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूं, आप सबसे इतना ही आशीर्वाद चाहता हूं कि हम लोगों को इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, ताकि आपकी ही मनोकामना नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों राम भक्त उनकी मनोकामना को हम पूरा करने में एक गिलहरी की कम से कम भूमिका निभा सकें। कुछ दिन पहले तक बीजेपी में सिर्फ मोदी राग ही गूंज रहा था और चर्चा ये थी कि इलाहाबाद में पीएम के उम्मीदवार के लिए मोदी के नाम पर साधु संतों की सहमति के साथ मुहर लगा दी जाएगी। लेकिन जब मोदी को लेकर एनडीए में ही विवाद बढ़ने लगा तो इस पर विराम लग गया। यही कारण है कि राजनाथ भी कुंभ नगरी में इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश रहे। लेकिन बीजेपी के ही कुछ नेता संकेत दे रहे हैं कि अभी मोदी के नाम पर चर्चा सिर्फ सार्वजनिक मंच पर खत्म हुई है। अब देखिए, मोदी जी 12 तारीख को जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या हो रहा है। 12 तारीख में अभी 5-6 दिन है। देखिए, हाँ, जवाहरलाल जी जब थे तब समाज की ओर जाता था कि इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो ये मैंने तो केवल इसी के लिए कहा है कि पहली बार इस देख रहे हैं हम जवाहरलाल जी की बात में। तो चर्चा तो बहुत जोरों से थी कि नरेंद्र मोदी के नाम पर साधु संत मुहर लगा देंगे, मगर आलम यह है कि कोई भी नाम लेने को तैयार नहीं। अब ऐसे में पार्टी की मजबूरी तो समझ में आती है, मगर संतों की मजबूरी समझ के परे। दूसरी तरफ बुधवार को नरेंद्र मोदी दिल्ली में एसआरसीसी कॉलेज में थे, जहां पर वो छात्रों को बेहतर सुशासन और प्रशासन के न सिर्फ टिप्स दे रहे थे बल्कि ये भी कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर उन्हें देश चलाने का मौका मिला तो भारत विश्व में सबसे आगे होगा। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की सरकार पर भी निशाना साधा। विकास के बिना कोई चारा नहीं है। देश बर्बाद हुआ है वोट बैंक की राजनीति से। देश को आवश्यकता है डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की। अगर देश की राजनीति भी डेवलपमेंट के ज़रा पर अगर चलेगी तो इस देश में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि जब कुंभ नगरी में मार्गदर्शक मंडल और धर्म संसद की बैठक हो रही हो तभी बीजेपी अध्यक्ष कुंभ नगरी पहुंचते हैं। खुद मोदी भी 12 फरवरी को इलाहाबाद पहुंच रहे हैं और ठीक इसके बाद 1 मार्च को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इस बीच मोदी अपने दावेदारी मजबूत करने के लिए एक और युवा वर्ग को विकास के हसीन सपने दिखा रहे हैं तो दूसरी ओर साधु संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। इस समय दिल्ली से अनामिका रत्ना के साथ इलाहाबाद से अजीत प्रताप सिंह।